गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। जगमग हुई जोत उजियारी, घट खिल गई कवल कियारी। अंदर अलग अलग स्थान का अलग अलग प्रकाश है। स्वामी जी महाराज हर एक स्थान का इशारा देते चले जाते हैं। कहते हैं कि अब ऊपर रूहानी सफर शुरू हो गया और नई ज्योति दिखाई देने लगी। घट खिल गई कवल कियारी। जो उल्टा हुआ कमल था सीधा हो गया और सहस दल कवल का द्वार दिखाई देने लग गया। यह देश पराया हो गया और वह देश अपना मालूम होने लगा। सुंदर की खिड़की खोली, सुखमन में धुन नित बोली। सुंदर की खिड़की कहो या सुन्न का दरवाजा। अब पहले सुन्न का द्वार खोला। किस प्रकार? कहते हैं कि न बाएं न दाहिने, या दूसरे शब्दों में न ईड़ा न पिंगला, बल्कि सुषुम्ना के रास्ते से होकर। चढ़बक की वाड़ी खोली, त्रिकुटी जा हुई अमोली। सहस दल कवल के आगे ब्रह्मा का देश आता है। ब्रह्मा के देश और सहस दल कवल को मिलाने वाला एक टेढ़ा रास्ता है। यह पहले आगे को गया है, फिर सीधे और फिर नीचे को। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आत्मा उस मार्ग से होती हुई ब्रह्मा के देश में आ गई। त्रिकुटी जा हुई अमोली। अब जो जो आत्मा ऊपर की ओर जाती है, मन की बुरी आदतें दूर होती जाती हैं, और जो जो आत्मा घंटे और शंख की धुन को पकड़ती है, साफ होती जाती है। ऊपर जाकर यह अमोली हो जाती है। इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो फेरत पान तमोली, यो धुन घट सूरत डरोली। अब त्रिकुटी में काफी समय तक रहना पड़ता है, क्योंकि वहां सचित कर्मों का भंडार है। जब तक यह कर्मों का भंडार खत्म नहीं होता, वहां रहना पड़ता है। जिस तरह पान बेचने वाला एक एक पान को लेकर उसका खराब हिस्सा काटकर साफ करके रख लेता है, उसी तरह जो जो आत्मा ऊपर जाती है, वह वहां की धुन के जरिए साफ होती जाती है। यानी जिस प्रकार अनाज में भूसा, कक्कर आदि मिले रहते हैं, स्त्रियां अनाज को छाछ में छटकर उसमें से कंकर, भूसा आदि निकाल देती है, इसी तरह धुन का छाछ और आत्मा उसके अंदर पड़ी हुई है। शब्द के द्वारा सब बेकार चीजें, संपूर्ण मलिनता निकलकर बाहर हो जाती है। क्या महिमा गुरु पद गाऊं, छिन छिन मैं उमंग बढ़ाऊं। त्रिकुटी के 3 भाग हैं। पहला गगन, दूसरा त्रिकुटी और तीसरा गुरुपद। ऊपर के भाग को गुरुपद कहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस स्थान की क्या महिमा करें, और कोई स्थान इससे अधिक सुंदर हो तो बयान करें। यहाँ पहुंचकर आत्मा का स्वरूप धुन में बदल जाता है। महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि जिस तरह बड़ा भारी अजगर सांप अपने शिकार के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि अपनी तवज्जो के द्वारा शिकार को खींच लेता है, उसी तरह वहां पर गुरु बैठा है, वह अपनी रूहों को खींच लेता है। सुर नर मुनि गति नहीं जानी, यह अचरज अकथ कहानी। यह बहुत ऊंची गति है। यह दर्जा न देवी देवताओं को मिला है और न इंसान को। यह न ऋषियों को मिला है और न मुनियों को मिला है। यह अचरज अकथ कहानी है। वहां अचरज ही अचरज है। इस संसार की तुलना में उस सब को आश्चर्य ही आश्चर्य कहा जा सकता है। सुन में जा शब्द समानी, अद्भुत धुन कीगरी छानी। अब 10वां द्वार आ गया। वहां कीगरी की धुन है। आत्मा सबल माया यानी ब्रह्मा के देश से ऊपर आ गई। मन से संबंध टूट गया। जो इंद्रियां आदि हथियार निचले देशों में इकट्ठे किए थे, उन्हें यहाँ आकर छोड़ दिया।
जब यहाँ आ गए तो न सूक्ष्म देश की वस्तुओं की जरूरत है और न कारण देश की वस्तुओं की। अब आत्मा 10वें द्वार में आ गई। नीचे के सब स्थान छोड़ दिए। अद्भुत धुन किंगरी छानी। यहाँ पहुंचकर आत्मा ने किंगरी की धुन को पकड़ लिया, बाकी सब धुनें छोड़ दी। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, इतू किंगुरी ध्यानु न लागे जोगी, ना साचू पले पाई। आगे चलकर फिर कहते हैं, ऐसी किंगुरी वजाई जोगी, जीतू किंगुरी अनहुद वाजय हरि शिव रह लिवलाई। सो उसी किंगुरी का इशारा स्वामी जी महाराज दे रहे हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि कहाँ जाके मिले? पार ब्रह्मा के देश में। गई महाशून के नाके, गुरु दया अचंभा ताके। पार ब्रह्मा से ऊपर महाशून्य है, वहां तिमिर खंड है, यानी घोर अंधकार है। घोर अंधकार भी इतना कि आत्मा का अपना प्रकाश बाहर सूर्य का है, उसके सहारे भी आत्मा इस तिमिर खंड को पार नहीं कर सकती। वहां अचंभा यह है कि आत्मा गुरु की रोशनी के द्वारा ही इस लोक को पार कर सकती है। बावजूद इसके कि आत्मा इतनी उन्नति कर चुकी है और उसका प्रकाश बाहर सूर्यों का है, फिर भी उसकी ताकत या मजाल नहीं कि खुद इस लोक को पार कर सके। कोई ऊपर से आया हुआ नाम का रसिया इसको साथ ले गया। इसको साथ ले जाए तो ले जाए, वरना इसके अपने आप जाने की कोई सूरत नहीं है। फिर भंवर गुफा लगी डोरी, सोहंग जा सूरत जोड़ी। आगे भंवर गुफा आ गई। वहां पर जो धुन हो रही है उसकी डोर को सूरत यानी आत्मा ने पकड़ लिया। उस देश के धनी का नाम संतों ने सोह रखा है। सोह का मतलब है जो तू है सो मैं हूँ। आत्मा वहां जाकर देखती है कि जो मालिक है वही मैं हूँ, वह समुंदर है, मैं उसकी बूंद हूँ। अब सोह भी तीन है। एक वह जो देह के 6 चक्रों में है, दूसरा अखंड में है और तीसरा यह है जिसका स्वामी जी महाराज जिक्र कर रहे हैं। 3 विभाग अथवा हिस्से हैं। पहला पिंड के 6 चक्र, दूसरा अंड के 6 चक्र और तीसरा ब्रह्मांड के 6 चक्र। हम तो यहाँ नकल की नकल में बैठे हुए हैं। भंवर गुफा में कौन जाता है जो शब्द मार्गी हो? अगर रस्सी कुंडली या हुक पर से उतर गई है तो उसे पकड़कर कोई किस तरह ऊपर जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। इसलिए जो शब्द की डोर को पकड़ता है वही ऊपर जा सकता है।